बड़ी मुसीबत में है बीजेपी और खास तौर पर मोदी शाह। वो समझ नहीं पा रहे कि पहले तो चलिए छात्रों में भी बता दिया गया ये विपक्ष के हाथ खेल रहे हैं, इनका पाकिस्तान से कनेक्शन है, इनका चीन से कनेक्शन है, ये उन्मादी हैं, उत्पाती हैं, नरेंद्र मोदी साहब और उनके समर्थक देश प्रेमी हैं, वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, तमाम चीजें आरोप लगा दिए। लेकिन अगर कोर वोटर, इनके कट्टर समर्थक सड़क पर उतरकर अगर ये कहने लग जाए कि अब बीजेपी को कास्ट नहीं करेंगे वोट, तो फिर बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी को देखना तक नहीं चाहते, तो जी हां, अब यह स्थिति आकर खड़ी हो गई है बीजेपी के लिए। मतलब समझ लीजिए सत्ता में काउंटडाउन शुरू हो गया, वापसी हो रही है कि वही स्थिति में पहुंचाकर रख दिया गया है जहां से इन्होंने शुरुआत की थी। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इसके बाद इतना गुस्से में आ गए कि उसके बाद लाठीचार्ज कर दिया इन लोगों पर। यानी ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है, ये स्थिति बन गई कि आवाज मत उठाओ, आका के कान में दर्द नहीं होना चाहिए, आका के कान में दर्द होगा तो हम तुम्हारी पीठ सुजा देंगे। हालात दिखाने जा रहा हूं, क्या होगा, क्या हुआ और क्यों ये पूरा घटनाक्रम घटा, जिसके बाद मोदी, योगी, शाह यानी पूरी समूची बीजेपी और सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले जरा ये देखिए क्या कसम खाई जा रही है, यहां पर देखते चलिए, ये देखिए। हमारे राजनीतिक नेता जो हमारे पास है उनका भी विरोध करेंगे। तो अब भाई इन लोगों ने कसम खा ली है, कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर नहीं करने। लगता है बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जयपुर में यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज ने महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में आगामी चुनाव में बीजेपी का वोट देने की कसम खाई। श्री राम की कसम, परशुराम भगवान की, अग्रसेन भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की, आने वाले पंचायती राज चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, उनकी रैली में भी नहीं जाएंगे और सभी नेताओं का विरोध करेंगे। इस बात का ऐलान खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। ये हालात बन रहे हैं, ठीक है ना। ये हालात बने भी इसीलिए हैं क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज लगातार ये देखने को मिली पिछले कुछ समय से कि जब भी इनके खिलाफ आवाज उठती है, चाहे वो देखा था ना, ये जंतर मंतर पर हुआ था, कई लोगों ने बताया कि हमारे पूरा परिवार बीजेपी का सपोर्टर है, लेकिन फिर भी उनके परिवार को पीटा जा रहा है, उनके बच्चों को पीटा जा रहा है, लोग नाराज हो रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, पैलेट गन से लेकर तमाम चीजें। लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसने उठाई थी? मोदी मीडिया ने। वो वहां जाकर भी हिंदू मुसलमान करने पर तुला हुआ था। रांची में इस समय, झारखंड में चल रहा है एक प्रदर्शन, छात्रों का बड़ा प्रदर्शन है, मैं भी उसका सपोर्ट करता हूं बिल्कुल। हेमंत सोरेन की सरकार को भी छोड़ा नहीं जाएगा इस बारे में कि आपने छात्रों की आवाज क्यों नहीं सुनी, ये तो बिल्कुल है। लेकिन सवाल ये है कि वहां पर ये वाले पत्रकार जाकर बता रहे हैं कि यार मंदिर से खाना आ रहा है, जुनैद की बिरयानी नहीं आ रही। इस मानसिकता वाले पत्रकार क्या, वो एंकर, उनके जब चैनल के पत्रकारों से बदसलूकी होती है तो ये रोने भी लगने लगते हैं। इनको दिन रात हिंदू मुसलमान कराइए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आइए अगला देखिए, यहां क्या है, ये देखिए, ये हालात देखिए। नमस्कार, रिपोर्टर दिलराज और फिलहाल जयपुर यूजीसी रोल बैक का नारा के साथ ये देखिए, कलेक्टर कूच हो, पटाखा ढोल नगाड़ा के साथ में कलेक्टर कूच को आह्वान करो और अब सभा है कलेक्टर कूच की तरफ। ये देखिए हालात, कितने ज्यादा भीड़ आपको नजर आएगी। ये जयपुर में फिलहाल भारी तादाद में लोग उतरे हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। भजनलाल सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि इनको कैसे रोका जाए। अब इनकी जगह अगर दूसरा वर्ग होता तो रोका भी जाए, ये तो अपने ही लोग हैं, यही तो वोटर्स हैं जिनके दम पर माहौल क्रिएट किया जाता रहा है। ये वही तो है लोग जिनके दम पर अपनी रैलियों की शोभा बढ़ाते हैं। ये वही तो लोग हैं जो बीजेपी का झंडा डंडा उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने घर के दरवाजे पर बीजेपी का बैनर पोस्टर लगाते हैं। इनको कैसे पीटा जाए? अब इन्होंने ही मोर्चा खोल दिया और कह दिया है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी को वोट कास्ट नहीं किया जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती, बड़ी चेतावनी बीजेपी के लिए निकलकर सामने आ रही है। अब तस्वीर देख ही रहे साथ साथ क्या हुआ है।
जयपुर जाम हो गया है। लाखों की संख्या में सवर्ण समाज के युवा जेएनजी पहुंचे जयपुर। यूजीसी रोल बैक के विरोध में महिपाल सिंह मकराना की हुंकार है। लाखों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट कूच के लिए रवाना हुए। पुलिस ने भारी बल प्रयोग तैनात कर सवर्णों को रोकने की कोशिश की, लेकिन करनी सेना ने पुलिस के बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ने में कामयाब रहे। सवर्णों की ताकत की शुरुआत जयपुर से हो गई है। इसके बाद दिल्ली की सल्तनत हिलाने की बारी यही कहा जा रहा है। यानी पहले से छात्र नाराज हैं, किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। सवर्ण समाज जो अमूमन माना जाता है, कोर वोट बैंक माना जाता है बीजेपी का, उन सवर्ण समाज ने मोर्चा खोल दिया है बीजेपी के खिलाफ कि वोट कास्ट नहीं करेंगे, और उल्टा न केवल वोट कास्ट करने का कसम खाई, जो इसका खामियाजा उठा चुके हैं। दरअसल ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोकसभा चुनाव जब हुआ था साल 2024 में, आपको याद होगा, तब आपको याद होगा गुजरात में एक बीजेपी के एक बड़े नेता, उन्होंने क्षत्रिय समाज के लिए बड़ी अभद्र टिप्पणी कर दी थी। क्षत्रिय समाज ने विरोध जताया। मोदी शाह को लगा गुजरात में हैं ही कितने क्षत्रिय, कर ही क्या लेंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं देंगे, हम टिकट नहीं काटेंगे, वो लाडला है मेरा। वो विरोध बढ़ते बढ़ते राजस्थान, और राजस्थान से उत्तर प्रदेश आया था। हालत ये हो गई कि आप राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें बीजेपी की आई, आप अंदाजा लगाइए। ये हालात, क्योंकि गुजरात में चूंकि क्षत्रिय समाज उस लेवल पे नहीं है, ताकत वोट बैंक की कह रहा हूं, लेकिन उसका गुस्सा जब राजस्थान और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला तो इनका किला ढह गया था, हालत खराब हो गई। अब वही सवर्ण समाज फिर से ऐलान कर रहा है कि वोट कास्ट नहीं करेंगे, बीजेपी को वोट कास्ट नहीं करेंगे, और इसके बाद हालत खराब है। देखिए क्यों कहा जा रहा है, पहले तो ये देखिए, ये एक और तस्वीर, एक और वीडियो, ये देखिए, बेताज अबीर भगवा झंडा है। अब क्या इस पर करें, हरा झंडा होता तो बात अलग थी, कुछ का किया जाता। अब भजन लाल शर्मा की सरकार के सामने सबसे बड़ी मुसीबत फिलहाल यही है कि कैसे इन तमाम चीज़ों पर काम किया जाए, कैसे इसे रोका जाए, क्या किया जाए। देखते चलिए, एक एक करके वही तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। ये देखिए, जो दावा है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। इस आंदोलन को मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा, बिल्कुल सवाल सही है। लेकिन देखिए, इसमें यह भी कहा जाएगा ये वाला आंदोलन भी है, इसके साथ साथ रांची वाला भी है, उस पर भी फोकस करना चाहिए। हम भी कर रहे हैं इसीलिए कि छात्र की बात है, कोई सरकार, फिर मैं कहता हूं कि सरकारों का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि कम से कम झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार में प्रदर्शन हो रहा है, उन्हें मारा पीटा बर्बरता नहीं की जा रही, ये बात भी तो क्लियर है ना। लेकिन इस गोदी मीडिया को लगा रहा है कि वहां प्रदर्शन हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोला जा रहा। तो आप ये सोचिए, बर्बरता वहां नहीं है, जंतर मंतर पर क्या किया मोदी शाह ने मिलकर, वो सबको पता है। ये देखिए क्या हालत कर दी, यहां पर भी देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं। देखते चलिए क्या हालात पैदा किए जा रहे हैं, मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है इनको। बताया जाए करनी सेना वालों को सजा दिया गया। जयपुर में ये लोग यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और इस बात को लेकर इन पर भी लाठीचार्ज हो गया। नमस्कार।